बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ वाले जो हैं, इनको बहुत प्रेफ़र करते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एक का नाम जापान है और एक का नाम जो है वो कोरिया है, जिसको हम साउथ कोरिया भी बोलते हैं। ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सैलरी डेली वेजेस पे हो या मंथली हो, बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानी जो हैं या इंडियंस या दीगर नेशनलिटी की कोशिश होती है कि हमें इन मुल्कों का वीजा मिले। टूरिस्ट वीजा जो है वो, अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं पीछे, तो जापान जो है उसका भी टूरिस्ट वीजा जो है पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलता था, बल्कि वहां से इनविटेशन की शर्त थी। जबकि बाद में इनविटेशन उन्होंने खत्म कर दिया और बेशुमार लोगों ने वीजे हासिल किए जो जेन्युइन टूरिस्ट थे, और लोग गए, हमारे जरिए भी गए, दूसरे लोगों के जरिए भी गए। इसी तरह जो जनूबी कोरिया है, इन्होंने भी पहले जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि जी आपके पास वहां से लेटर होना चाहिए और लेटर के साथ साथ जो है वो आपके पास जो है वो गारंटी भी साथ होनी चाहिए, तो फिर हम आपको वीजा देंगे। लेकिन चूंकि दुनिया चेंज हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो है वो हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी टूरिज्म बढ़े, तो इस हवाले से जो साउथ कोरिया, उसने भी अपनी पॉलिसी जो है कुछ अर्से से काफी चेंज की हुई है और वो भी प्रमोट कर रहे हैं टूरिस्ट वीजे को। और इस सिलसिले में काफी पाकिस्तानी टूरिस्ट जो है वहां गए भी हैं, जा भी रहे हैं। अगर आप इसका साउथ कोरिया का, यानी जनूबी कोरिया का, अगर आप टूरिस्ट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे जो मेन चीज जिसको मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से तो वीजा तकरीबन मिल जाता है, आजकल काफी वीजे जो है वो मिल रहे हैं, वीजा रेशो अच्छी है साउथ कोरिया की। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे आपके जो है वो काफी ज्यादा जो है इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और वो चेक करते हैं कि बंदा जेन्युइन है या फेक है। जो फेक बंदा होता है वो 2 मिनट में पकड़ा जाता है, वो चाहे पाकिस्तानी एयरपोर्ट हो या दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट हो। तो अगर तो आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल इसको जो है वो साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई करें। हम इसकी कंसल्टेंसी जो है वो कर रहे हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत बेसिक सी हैं। एक तो ये है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सिंपल आप 3 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, और अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप पे है तो फिर आप कोशिश करें कि आप एज ए जॉब होल्डर 3 1 लाख सैलरी के साथ अप्लाई करें। और अगर आप बिजनेसमैन है तो, और आपकी कंपनी एसएमसी है, यानी सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें चाहे आपके पार्टनर भी हों और आप एज ए डायरेक्टर भी काम करें, तो फिर आप उसके साथ जो है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर की मेंबरशिप और बिजनेस रिलेटेड जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो लगा सकते हैं, और ये आपको ई वीजा मिलता है। और उसके बाद आप वहां जाते हैं तो वहां पे वो स्टिकर में एयरपोर्ट पे कन्वर्ट भी कर देते हैं। और अगर आप अच्छे बिजनेस हैं तो वहां, बिजनेसमैन अगर बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे जाके एयरपोर्ट के ऊपर भी आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको बिजनेस वीजे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब इन हो तो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मौजूद है। तो अगर आप इस सिलसिले में कंसल्टेंसी हासिल करना चाहें, तो बिल्कुल हमारे ऑफिस से जो है वो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। इसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 12 13 हज़ार रुपया है, और इस्लामाबाद आपको जाना पड़ेगा, और बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अपनी लक आजमाना चाहते हैं, जरूर आजमाएं, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मकसद ये है कि अगर उनको वीजा मिल जाए तो वो जाके तो हाँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करें। लेकिन मैं इसमें हमेशा ये एक बात ये कहता हूँ, आप जब भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आप अपने मुल्क के सफीर होते हैं। तो कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे मुल्क की बदनामी हो, क्योंकि अगर किसी एयरपोर्ट के ऊपर मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो जब वहां पर शोर मचता है तो ये होता है कि पाकिस्तानी है वहां पे, ये नहीं होता कि जी ए है, बी है, सी है, या एक्स वाई जी है। वहां पे नेशनलिटी से हमें पुकारा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना और अपने मुल्क और अपने घर वालों की इज्जत और वकार का जरूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।